गुड इवनिंग गाइज। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से किसी भी स्ट्रीम में एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप यूपी पीसीएस हो, अदर स्टेट के पीसीएस हो, या आईएएस का एग्ज़ाम हो, या एसएससी, या आपके वनडे एग्ज़ाम, या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो झीलों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। तो झीलें एक तरफ देगा झील का नाम और एक तरफ देगा राज्य, उसे मैचिंग करने के लिए आते हैं या उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ लेता है। कभी कभी झीलों के किस तरह से निर्मित होती हैं, क्रिएट कैसे होता है, उसके बारे में पूछता है। तो भारत में सबसे झीलें किस क्षेत्र में या किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, क्यों बनती हैं, रीजन क्या है, सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील पाई जाती है, और सबसे ग्लेशियर से ढकी हुई झील कौन सी है, सबसे ताज़े पानी की झील कौन सी है, सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, लेगू झील किसे कहते हैं, कयाल झील किसे कहते हैं, और भारत में आंतरिक झील ऐसी कौन सी झील है जो आंतरिक झील है। तो इस तरह की झीलें काफ़ी पूछी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश की फुलर झील है, उसके बारे में काफ़ी पूछा गया है। भीमताल झील कहाँ पर स्थित है, नैनीताल झील कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है। राक्षस ताल झील कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर झीलें, तो झीलों का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है। अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो झीलों संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात ये है कि आप झीलों के कंसेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो वनडे एग्जाम से लेकर के और आप यूपी पीसीएस या अदर स्टेट के किसी के एग्जाम देते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बन ही जाता है। क्लियर दोस्तों। तो झील क्या है, तो आपको पता है झील का जो निर्माण होता है, कई एक आपके प्रक्रम हैं। आपने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी 11 में सारा कुछ दे रखा है कि प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के प्रक्रम होते हैं, जिस तरह से नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, वायु के द्वारा, कास्ट है, ग्लेशियर है, और एक कृत्रिम झील होती हैं जो आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन मेड होती है, ह्यूमन द्वारा बनाई जाती हैं। तो इस तरह की झील होती हैं। तो झील जो है धरातल के ऊपर जो समतल एरिया होती है और उसमें क्या है, कोई प्लेट टेक्टोनिक इम्पैक्ट पड़े या ग्लेशियर का इम्पैक्ट हो, रिवर्स का इम्पैक्ट हो, एंड देन आपका एयर का इम्पैक्ट हो, तो विभिन्न प्रकार के क्या है इस स्ट्रक्चर में क्या है एक झील या लेक का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो झीलों का निर्माण होगा तो देखते हैं। तो झीलों का निर्माण, तो भारत में प्रमुख झीलें, तो मेजर लेक्स इन इंडिया के लिए दोस्तों जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशंस, आईएएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कंडक्ट कराए थे, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं। तो भारत में जो प्रमुख झीलें हैं इनका निर्माण कैसे होता है, निर्मित कैसे होती हैं। तो झीलों का निर्माण, तो झीलों का निर्माण जो होता है कई एक प्रकार से होता है, जिस तरह से ग्लेशियर के द्वारा, या इसे हिमानी कहते हैं, हिमानी द्वारा निर्मित, एक होती है पवन द्वारा निर्मित, एक होती है आपकी नदी द्वारा निर्मित झील, और आपकी यहाँ पर जो नदी के द्वारा है, पवन के द्वारा है, हिमानी के द्वारा है, और एक आती है विवर्तनिक के द्वारा निर्मित झील, और आपकी एक झील है कृत्रिम झील। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से झीलों का निर्माण होता है। तो आपका है ग्लेशियर या हिमानी के द्वारा, पवन के द्वारा, नदी द्वारा निर्मित झीलें, विवर्तनिक के द्वारा निर्मित झीलें,
कृत्रिम द्वारा निर्मित झीलें। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ग्लेशियर के द्वारा। नंबर फर्स्ट तो ए पर आता है आपका हिमानी, 2 पर आता है वायु, और 3rd पर आता है रिवर्स, और 4 पर आता है टेक्टोनिक्स, और लास्ट में आता है आर्टिफिशियल लेक। क्लियर। तो फर्स्ट पे देखते हैं हिमानी द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित झील। तो हिमानी द्वारा ग्लेशियर के द्वारा, जो ग्लेशियर है और ऊपर ढाल से जो हमारा ग्लेशियर सरकता है, खिसकता है, तो यहाँ पर क्या है, उत्पाटन होता है। जब इस संघर्षण होता है, जब पहले क्या होगा, संघर्षण होगा, तो ये हमारी मुलायम चट्टान होती है, उसको काट देती है, और काटने के बाद क्या है, यहाँ पर गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा होने से जो वहाँ से जो पानी पिघल के आता है ग्लेशियर से, उसमें भर जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये इस तरह से इस झील को किस नाम से जाना जाता है, आपकी ग्लेशियर की झील के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से ये आपके पहाड़ हैं। क्लियर। और इन पहाड़ों से इस तरह से ये क्षेत्र है, और यहाँ से क्या है, आपका ग्लेशियर आ रहा है, और इस ग्लेशियर से यहाँ पर क्या है, मुलायम चट्टान है, इसको तोड़ देता है। क्लियर। और ये एक झील का निर्माण हो जाता है, और यहाँ से ये क्या है, ये पानी आ रहा है इधर। ठीक है। तो ये क्या है आपका ग्लेशियर हिमानी, और इस तरह से ये निर्माण हुआ। इस झील का नाम है आपका, जिस तरह से आप बोल सकते हो, राकसताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, नैनीताल झील, नैनीताल झील आदि झीलें हैं, जिस तरह से इसका निर्माण हो जाता है। जो मैंने आपको यहाँ लिखा है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, और हिमानी द्वारा जो निर्मित झील हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है राकसताल नैनीताल में है, ये आपका 7 ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, समताल, नूनताल, रूपकुंड। ये रूपकुंड को हम कंकाल के नाम से जाना जाता है। ये अभी हाल में किसी एग्जाम में पूछी गई थी। ये सारी झीलें जो हैं वो किसके द्वारा हैं, हिमानी द्वारा निर्मित हैं। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है वायु के द्वारा। वायु के द्वारा जो निर्मित झील है, इसे देखते हैं। वायु के द्वारा निर्मित झील, यानी कि जब वायु चलती है तो हवा अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को लेकर चलती है, और जाकर के जो कठोर चट्टान और मुलायम चट्टानों की जो चट्टान खड़ी हुई है और उससे जाकर टकराती है, तो वहाँ पर सन घर्षण क्रिया करती है, रगड़ खाती हैं, और रगड़ खाने से वहाँ पर क्या एक झील का निर्माण हो जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये कोई एक चट्टान है, इस तरह से ये फैली हुई है ये। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही हमारे क्या है, यहाँ पर आती है हवा, आती है इस तरह से हवा आती है, और हवा आकर के इससे टकराती हैं। हवा आएंगी और टकराएंगी, तो यहाँ पर क्या एक झील का निर्माण होता है ये। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही वर्षा होती है तो इस वर्षा होने पर यहाँ पर क्या पानी भर जाता है, इसी को हम झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, जैसे राजस्थान में सांभर झील है। क्लियर। कौन सी, सांभर झील, सांभर झील है, डीडवाना झील, डीडवाना झील, ये सारी झीलें वायु के द्वारा निर्मित हैं। क्लियर दोस्तों। ये किसके द्वारा, यानी वायु के द्वारा निर्मित हैं, क्योंकि वायु अपने साथ छोटे छोटे कण लेकर के चलती है, और आकर के किसी चट्टान से टकराती है, और टकराने के बाद जो मुलायम चट्टान होती है उसको तोड़ती है, और अपने साथ क्या है, उस अपने साथ भाकर ले जाती है, उत्पाटन करती है। क्लियर दोस्तों। अपने साथ ले जाती है, और इसको क्या एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है, एक खड्ड का निर्माण हो जाता है, और उसमें वर्षा का जल भर जाता है। इसी प्रकार से इस झील का नाम सांभर झील, डीडवाना झील
कुचामन झील, लूनकर नसर झील, पंचभद्रा झील, ये सारी झीलें राजस्थान में मिलती हैं। क्लियर दोस्तों? तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो पहली हमारी कंडीशन क्या थी, हिमानी के द्वारा। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी क्या कहते हैं, वायु के द्वारा निर्मित झीलें। क्लियर? तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका टॉपिक आता है विवर्तनिक क्रिया द्वारा। विवर्तनिक टेक्टोनिक थ्योरी, जो आपकी टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक जो आपकी प्लेटें हैं। अब मानो कोई एक चट्टान है, ये चट्टान है इस तरह से, ये पूरी चट्टान है। क्लियर? अब इस चट्टान में क्या है, कोई फ्रैक्शन क्रिया हो, क्या हो, इसमें फ्रैक्शन क्रिया होती है और ये टूटती है, या कोई एक भाग नीचे धंस जाता है या एक भाग ऊपर को उठ जाता है। ठीक है? तो यहाँ भ्रंशन क्रिया होगी, फोल्ट होगा। जब फोल्ट होगा तो या तो एक भाग क्या है, ये नीचे धंस जाएगा, या एक भाग ऊपर को उठ जाता है। और इसके बीच में जो बनता है, यानी कि गैप बनेगा, या तो एक भाग नीचे धंस जाएगा या ऊपर भाग इस तरह से ऊपर को उठ जाता है। तो इस तरह की ये वाले क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, एक झील का निर्माण हो जाता है। साथ ही इस चीज़ समय आगे होगी। तो यह आपको ये कंडीशन इस तरह से होगी, या दो प्लेट इस तरह से हटे, ये चट्टानें हटती हैं तो ये गड्ढा सा हो जाता है, और ये स्वतः यूँ सेम यूँ खड़ी रहती हैं, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस तरह समझ सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन में कैसे आएगा, तो ये चट्टान क्या है, नीचे को इस तरह से ये चट्टान खड़ी रहेगी, और ये चट्टान इस तरह से खड़ी रहती है, और ये यहाँ पर क्या है, गड्ढा हो जाता है, एक खड्ड बन जाता है। तो इस तरह से एक झील का निर्माण होता है। ठीक है? या आपका इस तरह से एक आपकी कोई चट्टान यूँ खड़ी रह गई, ठीक है, और इसके बराबर में यहाँ पर कोई एक चट्टान, दूसरी चट्टान यहाँ पर आती है, और यहाँ पर का एक खड्ड सा बनता है इस तरह से। यहाँ पर भी इस तरह से एक खड्ड बनेगा, और यहाँ पर आकर के क्या है, ये जल भर जाता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है, और ये चट्टान कैसी है, कठोर चट्टान है। ये स्वतः स्वयं यूँ ही खड़ी रहती है, और ये भी क्या है, कठोर चट्टान है, ये भी कठोर चट्टान है। क्लियर? ये कैसी है, कठोर चट्टान है। और ये कैसी चट्टान थी, मुलायम चट्टान। और ये मुलायम चट्टान है, और मुलायम चट्टान क्या होती है, टूट जाती है, और टूटने से नई स्थलाकृति का निर्माण होता है, और जो नई स्थलाकृति बनती है वो एक झील के नुमा बनती है। उसी को यहाँ पर जब वर्षा का पानी या आप ग्लेशियर का पानी आता है और उसमें भर जाता है, उसी को झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो इस तरह से इस झील को जो हम कहते हैं, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बुलर झील, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बुलर झील है, और आपकी गोखर झील बनती हैं। क्लियर? गोखर झील है और ये बुलर झील है। आपको कैसी, ये किसका उदाहरण है, आपका टेक्टोनिक थ्योरी का उदाहरण है। क्लियर? अब देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका कृत्रिम झीलें। आपकी आएगी कृत्रिम झीलें हैं, एक तो होती है, एक और देख लेते हैं, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। तो ये डी नंबर की है। तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, तो आप समझ सकते हो, हमारी पृथ्वी के अंदर भूहलचल होता है, यहाँ पर नीचे प्लेट मूव करती हैं, और पिघला हुआ पदार्थ है, आपको पता है, नीचे 6300 किलोमीटर नीचे जाते हैं, तो यहाँ तक हमें पता चला है। और जैसे ही हम 200 मीटर अंदर जाते हैं, तो हमारी जो चट्टान है वो लिक्विड रूप में है, और वहाँ से पदार्थ जो निकलता है, क्लियर, जो पदार्थ निकलता है वो लिक्विड रूप में होता है, और जो बाहर आता है एक मैग्मा का रूप ले लेता है। ठीक है? तो इस तरह से जैसे बाहर निकलता है, तो जिस तरह आप समझ सकते हो, ये हमारे क्या है, नीचे धरातल है। क्लियर? और यहाँ से एक पाइप है ये, ठीक है, अंदर से, और इस तरह से यहाँ से क्या है, आपका कोई पदार्थ आएगा, इस तरह से ये पदार्थ आता है, और इस तरह से ये पदार्थ ऊपर को क्या है, पुश करता है। ठीक है? तो ये इस तरह से ये जमा होता चला जाता है, ये इस तरह से जमा होता चला जाता है, इस तरह जमा होता चला जाता है। ये सारा जो लावा है, इस तरह से ये इस तरह से एक नई स्थलाकृति का निर्माण कहते हैं। ठीक है ना? इस तरह से
सिल है, डाइक है, ठीक है। और यहाँ पर फैकोलिथ, वेकोलिथ, लोपोलिथ, इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और अंत इस क्षेत्र में क्या है, ये लावा आता है, इस ऐसे तरल पदार्थ है, ये सारा चट्टानें हैं, पिघली हुई हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इससे से यहाँ पर निकलता है, ये पाइप द्वारा यहाँ से निकलता है, क्लियर। और ये इस तरह से बन जाती है, ये है, क्लियर। तो ये है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, क्लियर। और जिसका एक मुख है, इस मुख पर क्या है, छोटा सा जब निकलता है तो इसमें से लावा निकलता है इस तरह से, और लावा निकलता है तो यहाँ पर एक छोटा सा बनता है यूँ, और इसके कहते हैं क्रेटर। क्या कहलाते हैं, क्रेटर। और जब इस तरह से क्रेटर बन जाता है और ठंडा होता है तो उस वर्षा का पानी भर जाता है, इसे क्रेटर लेक कहलाते हैं, क्लियर दोस्तों। जिस तरह से महाराष्ट्र में लोनार झील है, क्लियर, यानी लोनार झील है वो क्रेटर नुमा है, लेकिन कुछ और किस नाम से जानते हैं आप इसको कमेंट करके बताएं, क्लियर। अब बात ये आती है, जब इसका जो बड़ा रूप हो जाता है, एक घोंसले के नुमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कॉलडेरा झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्रेटर से एक बड़ी आकृति बनती है, बड़ी स्थलाकृति बनती है, उसे हम कॉलडेरा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने पहले बताया था ग्लेशियर या हिमानी के द्वारा निर्मित झीलें, दूसरा था पवन के द्वारा निर्मित झीलें, तीसरा था आपका बताया था हमने आपको ये आपकी विवर्तनिक क्रिया द्वारा, और चौथा था आपका ज्वालामुखी निर्मित झीलें, क्लियर। नेक्स्ट आता है एक कृत्रिम झील होती हैं, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड होती हैं। मैन मेड मतलब ये होता है कि व्यक्ति के द्वारा जो निर्मित होती हैं। मानो कोई डैम बनाया व्यक्ति ने, यानी कि आपका जिस तरह से ये बना है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध जो बना है, तो वहाँ पर सतलज का पानी को एकत्रित किया गया है, ठीक है। और भाखड़ और नागल के बीच में इस तरह से ये नदी आ रही है, और इसके बीच में क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्या है, इसको पानी को एकत्रित किया गया है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या जानते, किसके नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका गोविंद सागर झील। ये किस तरह की झील है, ये आर्टिफिशियल झील है। ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है, ये है आपका भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध प्रोजेक्ट पर स्थित है, क्लियर दोस्तों। तो गोविंद सागर झील इसी प्रकार से रहंद झील है, रहंद बांध है, तो रहंद बांध पर गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक या झील बनाई गई है। वो भी कैसी है, आर्टिफिशियल है दोस्तों। तो इस तरह ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत झील नाम पड़ा, जो कि रहंद बांध पर स्थित है, क्लियर दोस्तों। तो ये सारी मेजर आपके जो बनने वाली जो निर्मित इस तरह करती थी, किसके द्वारा बन रही थी, तो पहली थी आपकी हिमानी के द्वारा, दूसरा था आपका बुआई के द्वारा, तीसरा था आपका विवर्तनिक के द्वारा, चौथा था आपका ज्वालामुखी द्वारा, और पांचवा था आपका ये कृत्रिम झीलें। जो कृत्रिम झील होती हैं ये सारी मैन मेड होती हैं, क्लियर, जो व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती हैं, क्लियर दोस्तों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पुटअप होता ही है। दूसरी बात ये है कि आपको इन झीलों के नामों को याद रखना है, और झीलों का निर्माण किससे होता है। कभी कोई पूछता है कि निम्नलिखित में से ये झील किससे निर्मित है, तो क्रेटर से है, या आपको ज्वालामुखी से निर्मित है, या ग्लेशियर से निर्मित है, या वायुकुद से निर्मित है, या नदी के द्वारा निर्मित है, या व्यक्ति के द्वारा निर्मित है, क्लियर दोस्तों। तो आप समझ सकते हो, जो झीलों के द्वारा उसके द्वारा जो ग्लेशियर द्वारा निर्मित थी, जो हमारे ऊपर यानी कि सबसे अधिक भारत में झीलें जो मिलती हैं वो उत्तरी भारत में मिलती हैं। क्यों, ऊपरी भारत जो है, उत्तरी भारत है, सब किससे है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत में आपको विवर्तनिक क्रिया द्वारा या ग्लेशियर से निर्मित झीलें पाई जाती हैं, और कुछ स्थान पर ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं,
क्लियर। कुछ धंसने से, भ्रंश द्वारा निर्मित झील है, वहाँ पर ये सारी झीलें पाई जाती हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था जो हिमानी द्वारा जो ग्लेशियर निर्मित झील है वो आपको मिलेगी कौन सी, राकसताल झील, नैनीताल झील, राकसताल, नैनीताल, सातताल, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कई बार पूछी गई है आपकी, ठीक है। और इसके बाद खुरपाताल, खुरपाताल भी काफ़ी बार पूछा गया है कि खुरपाताल झील कहाँ पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। फिर है समताल और पूर्णताल, फिर है रूपकुंड कंकाल कहाँ पर स्थित है। वायु द्वारा निर्मित जो झील हैं वायु के द्वारा बन रही थी, तो वायु के द्वारा सबसे ज़्यादा जो झीलों का निर्माण होता है तो राजस्थान में होता है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में क्या है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और जो धूल भरी आंधी चलती हैं अपने साथ छोटे छोटे वायु के यानी कि जो कण होते हैं मिट्टी के लेके साथ चलती हैं, और वह जा कर के किस चट्टान टकराती हैं, वहाँ पर सन घर्षण क्रिया होती है, और सन घर्षण क्रिया होने से उसे खरोंच का काम करती हैं, और काट पीट कर एक क्या है, एक गड्ढे का निर्माण होता है, और उसी में बरसात का पानी भर जाता है, और वो किसका रूप ले लेता है, एक झील का निर्माण होता है। ठीक है, जिस तरह से सांभर झील है, डीडवाना झील है, और आपकी कुचामन झील है, लूनकर नसर झील है, या पंचभद्रा झील है, ये सारी झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं। क्लियर। अब यहीं पर समझते हैं कि सावर झील जो है, सावर झील 2009 में आईएएस में आया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो भारत में आंतरिक झील के नाम से जानी है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यही सावर झील थी। सावर झील भारत की आंतरिक झील है, यानी कि राजस्थान में अंदर है। क्लियर। और जो कैसी है, वायु द्वारा निर्मित है। क्लियर, ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। अब बात आती है विवर्तन की, टेक्टोनिक द्वारा। तो मैंने अभी बताया था कि मानो ये दो चट्टानें हैं, क्लियर, और ये चट्टान आपस में जुड़ी हुई हैं। या तो ये चट्टान पीछे हटे, इस तरह से हटती है तो यहाँ पर ये गड्ढा होगा, इसमें पानी भर जाता है, या ये चट्टान क्या है, यहाँ से दबा पड़े और ये चट्टान ऊपर को उठ जाती है, और ये चट्टान इस तरह से हो जाती है तो यहाँ पर इसका पानी का जमाव होता है, इस तरह झील का निर्माण हो जाता है। क्लियर दोस्तों। या इस तरह से होता है कि ये चट्टान, ये चट्टान और एक इधर चट्टान है, और ये चट्टान क्या है, इस तरह से मिली हुई है, और इस चट्टान नीचे को धंस जाती है, और धंसने पर क्या है यहाँ पर और इस साइड में दोनों तरफ क्या है, एक गड्ढे का निर्माण होता है, और दोनों इधर दाएं लेफ्ट एंड राइट में क्या है, पानी भर जाता है। उसी को क्या है, हम झील के नाम से जाना जाता है, टेक्टोनिक झील के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से ये इस प्रकार की झीलें सबसे अधिक जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं। क्लियर। जिस तरह से बुलर झील, तो भारत की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो बुलर झील है, कई बार पूछा गया सवाल। क्लियर दोस्तों। और इसके बाद हमारा आता है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। तो मैंने अभी बताया था, मानो सपोज दैट ये हमारा धरातल है। क्लियर। ये धरातल है, और इस धरातल के नीचे 200 मीटर अंदर जाते हैं, 200 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, जितना हमारा जो मैग्मा है वो क्या है, लिक्विड रूप में है, क्योंकि इधर नीचे यानी कि आपको 1000 से 1200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जितनी भी चट्टान होती है वो किस समय लिक्विड रूप होती है। सवन तरंग द्वारा यहाँ से क्या है, लावा मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इस चट्टान को तोड़ते हुए निकलता है। जब इस चट्टान को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद इससे निकला हुआ जो लावा होगा वो इस धरातल पर क्या है, दोनों तरफ क्या जमा होता रहेगा, और जमा होने पर जो ऊपर जहाँ निकलता है लावा अगर लावा का मैग्मा का ज़्यादा प्रेशर है तो वहाँ पर क्या है, बड़ी झील बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह से एक झील बनेगी यूँ, तो उसे कहते हैं कोल्डेरा, और छोटी जो झील बनती है उसे कहते हैं क्रेटर झील। क्लियर दोस्तों। तो दो प्रकार की झील मिलती हैं। तो भारत में ये इस प्रकार की झील है, वो आपको मिलती है महाराष्ट्र में, लोनार झील, और लोनार झील महाराष्ट्र में। और ये कुछ लोगों का कहना है कि एक उल्का पिंड टूटने से, और उल्का पिंड टूटने से ऊपर से जब ये गिरा, और गिरने पर क्या है, शून्य अवस्था में कोई वस्तु गिरती है तो वहाँ पर गड्ढा कर देती है, तो इस तरह से उल्का पिंड टूटने से भी इसका निर्माण हुआ है, कुछ लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है आपकी लोनार झील है, और इस तरह से ये सारी झील थी मैंने अभी आपको बताई। तो भारत में जो प्रमुख इम्पोर्टेंट झील हैं, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, और अभी आपको और भी बताऊंगा। तो जिस तरह से आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, जैसे अचार झील है, आपके है बेरीनाग झील है, मानस बौल झील है, क्लियर, शेषनाग झील है, बुलर झील है, डल झील है। क्लियर। यानी डल झील पर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग जाते हैं।
के लिए इसको देखने। और इस पर क्या है, डल झील पर ही हमारे क्या है तैरते हुए हमारे हॉस्टल वगैरह हैं और यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग जितने सैलानी जाते हैं। क्लियर। और जांसर झील है, ये सारी झीलें मिलती हैं आपकी कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में आता है कि हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश भी क्या है, आपको पता है हिमालय पर्वत है और यहाँ पर क्या है मध्य हिमालय स्थित है और कुछ मान हिमालय की चोटियाँ हैं। तो यहाँ पर सूरज ताल है, चंद ताल है, आराम से ताल ताल पे याद रखना, सूरज ताल चंद ताल पूछा गया इस सवाल कई बार। और इसके बाद नौको झील और मीमताल झील, नौको झील, मीमताल झील, ये सारी झीलें कहाँ पर हैं आपकी, ये सब पाई जाती हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो कौन सी हो गई आपकी, हो गई एक सूरज ताल, एक है चंद ताल, एक है नौको झील और एक है मीमताल झील। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है जो हमारे इको उत्तराखंड में जो मिलती है वो आपकी है राकसताल झील, राकसताल झील और आपकी सातताल झील, नैनीताल, देवताल, नौकुचिया, नौकुचिया ताल का भी पूछा गया है, नौकुचिया, खुरपाताल, ये सारी झीलें हैं। ये सारी झीलें आपको कहाँ मिलती हैं, उत्तराखंड में मिलती हैं। क्लियर दोस्तों। और इसके बाद आपकी पाला झील है, पाला झील आपकी मिजोरम में है, कहाँ पर है, मिजोरम में है। और नेक्स्ट आता है गुरु डोंगरमर झील, चोलामू झील सिक्किम में है। और इसके बाद उमियम झील है, मेघालय में है। इसके बाद आता है आपका नल सरोवर, काफ़ी सवाल पूछा है, नल सरोवर कहाँ पर है, नल अभ्यारण्य भी है। ठीक है, गिर अभ्यारण्य, नल अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पर है, गुजरात में है। और नारायण झील, ये सब कहाँ है, गुजरात में स्थित हैं। चलिए दोस्तों, अब यहीं पर एक आता है आसाम में चापनाल झील, चापनाल झील कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैगून निर्मित झील, मैं बताना भूल गया, तो लैगून मैंने कि लैगून निर्मित झील, लैगून से निर्मित झील सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना लैगून से निर्मित सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। मैं अभी मैप में आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो जो लैगून झील है, लैगून जो लैगून से बनता है, मानो आपका समुद्र तट है। जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से आपका ये भारत का नक्शा है, ये मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है। क्लियर। और इस तरह से ये चले जाएंगे आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र और इस तरह से यूँ ये वाली झील है, शायद ये आपको मोड़ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये समुद्र में चलती हैं, क्या आपको वेव चलती है और ये वेव चलती है तो अपने साथ क्या है छोटे छोटे यहाँ पर क्या है कंकड़ पत्थर बजरी होती है, इसके तटों पर जमा करती है, ये तटों पर जमाव करती रहती है और इस तरह से एक आकृति का निर्माण हो जाता है। ये इस तरह से ये आकृति का निर्माण होता है। क्यों, यहाँ समुद्र में जो आने वाली जो हमारी क्या है इस तरह से वेव चलती हैं, तरंग चलती हैं समुद्र में, इस तरह से क्या है ये तरंगें चलती हैं और तरंगों के साथ ही ये करंट चलती है, हवा चलती है, ज्वार भाटा चलता है। ठीक है, करंट चलती है और इसी अपने साथ ही क्या लेके चलती है, ये ऐसे छोटे छोटे कण हैं, बालू के कण हैं और ये जमाव करती हैं और इस तीन तरफ से क्या है ये बंद होता है और एक तरफ खुला होता है और इसी को ही क्या कहते हैं, लैगून झील कहलाते हैं। क्या कहते हैं इसे, लैगून झील कहते हैं। क्लियर। तो लैगून झील भारत में सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो आपकी कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील है। क्लियर। और चिल्का झील पर ही नेवी का क्या है एक प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर नेवी वालों को जो बच्चे भर्ती होकर जाते हैं उनको ट्रेनिंग चिल्का झील पर दी जाती है। क्लियर दोस्तों। तो आपको याद रखना है, यानी कि आपको लैगून से निर्मित झील कौन सी है और आपको एक झीलें हैं, आपको बेमानाथ झील, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है बेमानाथ झील यहाँ पर है और अष्टमुखी झील है। तो ये तट इस प्रकार से तट नहीं है, काफ़ी मैंने आपको इससे पहले वीडियो पढ़ाई थी, ये तट कैसा है, कटा फटा तट है। ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं ये तट किस तरह से है, ये इस तरह से ये तट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसे यहाँ से वेव चलती हैं, तरंग चलती हैं। ठीक है, ये तरंग चलती हैं और अपने साथ क्या है ये कंकड़ पत्थर लेके आते हो या जमा करती हैं। तो इस तरह से एक झील का निर्माण होता है, इसे कहते हैं बेमानाथ झील, बेमानाथ झील। इसे कयाल, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कयाल से निर्मित झील हैं वो सब कहाँ मिलेगी, आपके केरल में। ठीक है ना, अष्टमुखी झील,
एक कहाँ मिलेगी आपकी केरल में। क्लियर दोस्तों, तो ये सारी झील हैं। आपको ये पूछेगा कि तुलबुल परियोजना, जो तुलबुल परियोजना है किस झील पर स्थित है, पूछा गया सवाल ये, यानी तुलबुल जो परियोजना है वो किस झील पर स्थित है, तो आपको बुलर झील है, और बुलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। क्लियर, आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। दूसरी बात पूछाती है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो सबसे भारत में सबसे ऊंचाई मिलती है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है, तो आपका जो हमारा सिक्किम है, और सिक्किम में झील है चोलामू झील। ठीक है ना, सिक्किम में कौन सी झील है, चोलामू झील है। मैंने आपको ले रख भी रखा है, इसमें शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो भारत की सबसे बड़ी झील, तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है, ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर, और भारत में सबसे ऊंचाई पर जो झील स्थित है वो सिक्किम में है, तो मैंने अभी बताया था, उसका नाम है चोलामू झील। क्लियर, अब दूसरी बात आती है कि भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है। मैंने अभी आपसे बात की थी कि भारत में सबसे खारे पानी की जो झील है वो राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में झील है वो, उसका नाम क्या है, सावर झील है। क्लियर, और सावर झील किससे निर्मित है, आपको पता ही है, वायु द्वारा निर्मित झील है। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंटों को याद रखना है। और भारत में सबसे मीठी पानी झील तो आपको पता ही है, कौन सी है, आपकी बुलर झील है। क्लियर दोस्तों, तो आप इस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हो। दूसरी बात है, हमारे तमिलनाडु को झील हैं, ठीक है, और तमिलनाडु कौन झील है आप समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, आपकी ये कोडम झील है और कोडेकनल झील है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस झील, काफ़ी बार, लाखों बार पूछी गई है, और ये समझ लो आउट क्वेश्चन रहता है, फुलर झील कहाँ पर स्थित है। और आप लोग बताना है इस झील से कौन सी नदी उद्गम होती है, ये कमेंट में मुझे बताएं। क्लियर दोस्तों, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आप कमेंट करके कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है। ठीक है ना, आपको कमेंट कर बताएं। आपको क्वेश्चन देता हूँ, वेमना झील है, आपको प्यार झील है, या आपको कोडाईकनाल झील है, या पुलिकट झील है, ये इसमें से कौन सी हो सकती है, आप इसमें कमेंट करें। क्लियर दोस्तों, तो दूसरी बात ये आती है कि रूपकुंड, कि रूपकुंड कहाँ पर है, तो रूपकुंड जो झील है वो आपकी चमोली जिला है, और चमोली जिला फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, और रूपकुंड वहीं पर स्थित है। क्लियर, तो ये मैंने आपको यहाँ लिख भी रखे हैं, उत्तराखंड में राकसताल, सातताल, नैनीताल, देवताल, नौकुचिया और करपताल, ये तो आपको याद रखने ही है। और नीचे आपकी पाला झील, पाला झील कहाँ पर स्थित है, ये काफ़ी पूछा गया है, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय झील के संरक्षण, राष्ट्रीय झील का जो संरक्षण है, आपको 2001 में ये सारी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। जैसे हमारा ऊटी वगैरह है, जो इस तरह से ये झीलें हैं, उसको कैसे संरक्षण किया जाए, उसको बचाया जाए, तो इस तरह से ये झीलें थी। आपसे पूछेगा पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, और पुलिकट झील आपको बताना है कहाँ पर स्थित, तमिलनाडु पर स्थित है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। क्लियर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। या ये पूछेगा सिक्किम में गोरू डोंगर झील है और चोलामू झील है, चोलामू झील है जो सबसे ऊंची झील है, ठीक है ना। डी पूछेगा डल झील कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी करंट में है, क्योंकि हुसैन सागर झील है। क्लियर, जो हुसैन सागर जो झील है आपकी पहले थी आंध्र प्रदेश में। क्लियर, और लेकिन आज जो है आपकी जो झील है वो आपकी तेलंगाना में है, और तेलंगाना में आपको पता है हैदराबाद और सिकंदराबाद जो नगर हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद नगर के बीच में ये आपकी कौन सी है, आपकी क्या कहते हैं, ये आपकी मैं अभी बता रहा था, क्या नाम था, हुसैन सागर झील वहीं पर स्थित है। क्लियर दोस्तों, तो ये सारी इंपॉर्टेंट झील थी। तो वहाँ पर ये इसमें और कुछ झील देख लेते हैं। तो आपको पुलिकट झील पता ही चल गया, ठीक है। पुलिकट झील है कहाँ पर स्थित है, तो पुलिकट झील आपको पता है यहाँ पर सतीश धवन है, श्रीहरिकोटा है, और यहाँ से आपके जितने भी हमारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, और यहाँ से हमारे जैसा जितने भी है जो प्रशिक्षण होता है वहाँ से इसरो वगैरह से यहाँ से प्रशिक्षण किया जाता है। क्लियर दोस्तों, और आपकी पुलिकट झील है,
ठीक है, पुलिकट है, ढेर सारी झीलें हैं आपकी। जम्मू एंड कश्मीर बता दिया, केरल में वेमना झील बताई दी हमने, पेरियार झील है, चिल्का झील है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है, किससे से निर्मित है ये बता दी, सूरजकुंड चपनाला झील कहाँ पर स्थित है ये बताया हमने अभी आपको, सामरजी पिछोला झील कहाँ पर स्थित है ये बताया आपको, तो नल झील कहाँ पर स्थित है ये हमने आपको बताया। तो ये आपको पता है पंछी अभ्यारण्य है, ठीक है, केरल में, तो वहाँ से होकर के आपकी एक झील है वेमना झील है, वहाँ से कौन सी गुजरता है, तो उसे यहाँ से क्या है सतीश धवन है, और सतीश धवन से यहाँ से क्या है कई उपग्रह जो सैटेलाइट है यहाँ से प्रक्षेपण की जाती है, आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और दूसरी बात आती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है, नौकुचिया झील कहाँ पर स्थित है, पेरियार झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और राणा प्रताप सागर ये ध्यान रखना है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये, और एक आता है गांधी सागर। ये तीन सागर हैं, एक तो आपका है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और एक गांधी सागर। ये दो तीन बांध हैं वो किस बनाए गए, चंबल नदी पर बनाए गए हैं। और ये पूछता है उकाई बांध है, उकाई किस पर स्थित है, तो इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों। तो अब इसमें हम देखते हैं मैप के थ्रू, मैप पर कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये मैप है, इस पे ही आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। छोटा सा मैप बनाते हैं यहीं और देखते हैं। ये आपका इंडिया का मैप, छोटा सा मैप है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस तरह से छोटा सा मैप होगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगे, माइंड मत करना आप लोग, कोशिश करना पूरी अच्छी तरह से बने। ये क्लियर दोस्तों। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर क्लियर, और ये आपका गुजरात, और नीचे आपका तमिलनाडु, और ये आपकी क्या है ये श्रीलंका का क्षेत्र है, और ये द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कई एक झील हैं। एक पहली हम झील समझते हैं, पहली कौन सी है, बुलर झील पढ़ते हैं, ठीक है, बुलर झील है, ठीक है, बुलर झील है। दूसरी हम देखेंगे यहीं पर आपकी कौन सी, आचार झील है, आचार झील है, अंचार झील कहते हैं, ठीक है, अंचार झील है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बैरीनाग झील है, बैरीनाग झील है, ढेर सारे नाग हैं, ठीक है। और यहीं पर आपका है एक शेषनाग झील है, शेषनाग झील है, क्लियर। सादा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, शेषनाग झील। और यहीं पर आपका है जानसर झील है, ठीक है, और यहीं पर आपकी कौन सी है, डल झील है। ये सारी झीलें कहाँ पर हैं, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं, क्लियर दोस्तों। तो मैप के थ्रू हमने समझ लिया है, आप मैप लें, ब्लैंक मैप, और ब्लैंक मैप एक बार भरें तो आपकी सारी झीलें क्लियर हो जाएंगी। तो कौन सी हो गई, बुलर झील, अंचार झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, डल झील और जौनसर झील, ठीक है ना। ये इस तरह से ये सारी झीलें हैं। ये सब झीलें कहाँ पर स्थित हैं आपकी, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, क्लियर। और यहाँ पर कई कुछ और भी झील हैं, जैसे अनंतनाग झील है, कौन सी, यहीं पर देखते हैं, एक और है यहाँ पर अनंतनाग है, अनंतनाग झील है, क्लियर दोस्तों। तो हमारी अनंतनाग झील है। दूसरी हम बीरांगा मानस झील है, मानस झील यहीं पर स्थित है, क्लियर। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें। ये आपके हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, आपके ताल आते हैं, दो ताल हैं आपके, याद रखना, एक सूरज ताल और एक चंद्र ताल, ठीक है। तो एक कौन सा ताल है, सूरज ताल, दूसरा कौन सा ताल है, चंद्र ताल। तो दो तालों से याद रखना, सूरज और चंद्रमा, ठीक है। सूरज और चंद्रमा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, क्लियर। फिर आता है यहाँ पर आपको याद रखना है नौक झील और मीमत झील। एक होता है कौन सा, नौक झील, और एक है आपका मीमत
झील। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुए? हिमाचल प्रदेश में, HP में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, ठीक है, नौकस झील और इसका मीमत झील, ये सारी झीलें आपकी कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्लियर? और ये सारी जो झीलें हैं ये ग्लेशियर यानी कि हिमानी द्वारा निर्मित हैं, और हिमानी और विवर्तनिक द्वारा। क्लियर? तो आपको विशेष करके यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब देखते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड आपको नैनीताल है, भीमताल है, ठीक है, यह आपका रूपकुंड है, ठीक है, इस तरह से अब देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आता है उत्तराखंड, UK। तो ये ले लिया हमने उत्तराखंड। उत्तराखंड देखें राकस झील, ठीक है, राकस झील, और यहीं पर आपकी है सात ताल झील, ठीक है। इसके बाद आता है नैनीताल। कौन सा? नैनीताल झील, देवताल झील। कौन सा? देवताल, ये है आपका देवताल झील, ठीक है। और देवताल बाद नौकुचिया, खुरपा ले लेना, साताल ले लेना, नैनीताल है, राकस ताल है, ये सारे कहाँ पर हैं? ये आपके उत्तराखंड में है। क्लियर? और यहाँ पर जो झील हैं ये आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है, ठीक है। और एक तब देगा राज्य और एक तब देगा क्या? आपकी झीलों के नाम, और मैचिंग करा लेता है। क्लियर? ये आपको किस तरह से निर्मित है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट काफ़ी फेमस झील है फुलर झील, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, और यहाँ पर देखेंगे ये आपका रायबरेली, ठीक है, पीलीभीत, और यहीं पर एक है क्या? फुलर झील, शायद है आपको दिखाई दे रहा होगा, फुलर झील, ठीक है। तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि फुलर झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है, आपको बताना है। ये अभी टॉपिक आएगा हमारा नया, उसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी। तो यहाँ पर आपका जो सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर जो झील स्थित है, तो उस झील का नाम क्या है? मैं बताया था चोलामू झील। कौन सी है? चोलामू झील। तो इसे देख लेते हैं। सिक्किम में एक झील है, इसका नाम है चोलामू झील। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। क्लियर? यानी चोलामू झील कहाँ पर? सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर? ये सारे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये पूछता है आपका ये किससे निर्मित है? तो आपको पता ही है, ग्लेशियर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कौन सा है ग्लेशियर? आपको बताना है कमेंट करके, मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू ग्लेशियर है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं आप, यहाँ पर ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके बाद यहाँ पर है नागा झील। तो नागालैंड में नागालैंड झील, मणिपुर झील, ठीक है। और यहाँ मिजोरम में एक झील है पाला झील, ठीक है। कौन सी? पाला झील है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी भी गई है। दूसरी बात आपको यहाँ पर एक क्या कहते हैं, सिक्किम में पूछी गई है, सिक्किम में कहाँ स्थित है। और यहाँ पर हरियाणा में है, हरियाणा में कौन सी है? सूरजकुंड है। ये सारी पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से ये सारी झील थी। और यहाँ पर ये बुलर झील है, ये मैंने आपको बताई। और इस तरह से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? नल झील है। कौन सी? ये नल झील, ठीक है। नल झील में अभी बताया था वायु से निर्मित है। और राजस्थान में एक और ले लेते हैं, यहाँ पर राजस्थान, ये राजस्थान क्षेत्र है। तो ये राजस्थान कौन सी है? सांभर झील, ठीक है। और यहीं पर है कौन सी है? डीडवाना। और यहाँ पर कौन सी है? राजसमंद झील, ठीक है। और यहाँ पर कुचामन झील। कौन सी? कुचामन, ये कुचामन झील। क्लियर? और कुचामन झील के बाद आता है पंचभद्रा झील। यहीं पर देखते हैं पंचभद्रा
पंचभद्रा झील। इस तरह से ये सारी राजस्थान में झीलें स्थित हैं। क्लियर दोस्तों। अब बात आती है हमारे इधर केरल में। तो केरल में हमारी जो एक तो है आपकी है लोनार झील, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में लोनार झील, ठीक है। और इधर आपकी कौन सी झील है, ये आपकी वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। और यहीं पर है कौन सी, अष्टमुखी झील, ये कहाँ पर स्थित है, केरल में, ये केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों, और तमिलनाडु देखते हैं। तमिलनाडु में जो आपकी झील है वो है आपकी वीरडम झील, वीरडम झील। फिर है यहाँ पर कोडेकनल झील, ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। अब हमारे आंध्र प्रदेश में कुछ झीलें हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में वो झील हैं, तो आप आंध्र प्रदेश में आपको पुलिकट झील काफ़ी फेमस है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोनों फैली हुई है। ये वाली नीचे झील है ये इस तरह से। तो ये कौन सी है, पुलिकट। पुलिकट झील कहाँ पर है, आपकी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में स्थित है। और यहीं पर क्या है आपका सतीश धवन, श्रीहरिकोटा, यहाँ से क्या है उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है, आपकी तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपकी हुसैन सागर है। ये आपका है हुसैन सागर। हुसैन सागर ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका तेलंगाना में। तो हुसैन सागर दो नगर हैं, ऐसे मान लीजिए हैदराबाद, ये मान लो हैदराबाद और ये क्या है, सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में आपका कौन सा, ये तो हुसैन सागर झील स्थित है। नेक्स्ट आती हैं कृत्रिम झील हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है पंजाब में। और भारत में उत्तर प्रदेश में आपकी झील है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और यहाँ पर कौन सी है, गोविंद सागर झील है पंजाब में, ये पंजाब वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सी है, गोविंद सागर झील। और उत्तर प्रदेश में गोविंद पंत सागर झील। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये झीलें थी। आपको मैप के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग मैप को लें ब्लैंक और इस तरह से भरें, एक ही चीज़ को समझें, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से गलत होने के कम चांस रहेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों। तो इसको आप जानते हैं कौन सी है, बुलर झील है, ठीक है ना। और ये पूछेगा निम्नलिखित में से बुलर झील किससे निर्मित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है विवर्तनिक से निर्मित है। ये आपका नेट में, ये PCS में, IAS में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यानी कि इसको कौन सी नदी क्रॉस करती है, ये इस नदी को कौन सा नदी इसको जल देती है, ये आपको ध्यान रखना है। के लिए ये ताज़े पानी की मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी है, आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की पूर्वी घाट पर, ये आपका नेवी का ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बड़ा एक क्या है, एक खारे पानी का बड़ा एक झील है, ठीक है ना। तो कयाल से निर्मित झीलें कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ये सारी झीलें आपको केरल मिलती हैं। कहाँ पर, केरल। तो केरल में आपको पेरियार झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुखी झील, ये सारी झीलें पाई जाती हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये क्या है, निर्मित है, आपको मैं बता चुका हूँ किस तरह से ये किसकी कंडीशन फॉलो होती है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो दो नगरों के मध्य स्थित है, तो आपको रखनी है याद हुसैन सागर। कौन सी, हुसैन सागर झील स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अभी वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी झील है, यहाँ से क्या है उपग्रह
छोड़े जाते हैं तो पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो 2 राज्यों के बीच स्थित है, आपको ध्यान रखना है। एक आपका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु है। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और ये काफ़ी आपको वीडियो कारगर साबित होगा। तो जैसा एक आता है तुलवुल परियोजना किस झील पर स्थित है, ये पूछा गया सवाल। तुलवुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तो ये आपकी कौन सी है? बुलर झील है। क्लियर? तो इस तरह से मेरे प्रिय दोस्तों ये काफ़ी टॉपिक इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है, जो कि आपको जो आप एक चीज़ और पूछी जाती है, आपको याद हो तो लोकटक झील। पुलिकट और लोकटक में काफ़ी आपको बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो निम्न ये सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछता है, सीधा पूछ लेता है कि पुलिकट झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हम एक बार इसमें मैप में देख लेते हैं। ये आपका हम मैप है, दोस्तों देख निकालता हूँ इसे। अरे भाई निकला। इस मैप में देखते हैं एक बार, आपके क्लियर हो जाएंगी सारी झीलें। अरे भाई टंग जा। देखो दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, हाँ देखो ये है। तो ये अभी बात चल रही थी हमारी पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है तो काफ़ी विवादित है, ठीक है। पुलिकट है और लोकटक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पुलिकट और लोकटक। पुलिकट झील जो है आपकी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु और ये केरल के तट पर स्थित, सॉरी तमिलनाडु के तट पर स्थित है दोनों। ये दोस्त ये है आपका, ये कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। और ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये तमिलनाडु आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं आपको उंगली चला रहा हूँ। और ये आपकी कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश की बेल्ट है, ठीक है। और ये यहाँ पर है, और ये आपकी कौन सी है? ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने उंगली रख दी है, ये पुलिकट है। पुलिकट पर यहाँ पर क्या है? आपको सतीश धवन है और यहीं से उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। क्लियर हो गया? एक बार मैप पे देख लेंगे तो गलती नहीं होगी। दूसरी झील जो है आपकी कहाँ पर है? मणिपुर है। और मणिपुर में यहाँ पर कौन सी है? लोकटक झील है। कौन सी झील है आपकी? लोकटक झील है। पुलिकट और लोकटक में काफ़ी विवाद रहता है। तो यहाँ पर क्या है? एक केवल एक यहाँ पर क्या है? एक तैरता हुआ अभ्यारण्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर है आपका कितुल वन जब पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क है, यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। लोकटक झील में ये तैरता हुआ ये यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर मिलता है कहाँ पर? ये आपका मणिपुर में, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको मिजोरम में मैंने अभी आपको बताई थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये झील है। तो ये इस तरह आप ध्यान रखना है। और इसके बाद नागा झील, नागा ऊपर पड़ी हुई है। मणि झील, मणिपुर झील पड़ा है, ठीक है। और ये सारी झीलें मैं आपको बताई थी। और ये सारा यहाँ पर क्या है? वो पता है लद्दाख का क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है? पूरे ग्लेशियर से ढका रहता है। और ग्लेशियर से उतरने से सारी कैसे कैसे बनती हैं मैं आपको बताया गया था। और ये सब पूछ लेता है। ये आपको बुलर झील दिखाई दे रही है, ये आपकी मैंने उंगली रख दी है, ये बुलर झील है। और बुलर झील से ही एक झीलम नदी निकलती है। और यहीं पर शेषनाग है, बैरीनाग है, ठीक है ना। और इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी यहाँ पर एक झील है, ठीक है ना। तो दूसरी बात यहाँ पर जो बुलर, यहाँ पर क्या है? ये बुलर झील है वो विवर्तनिक द्वारा निर्मित है, ठीक है। और यहाँ पर पंजाब है, और पंजाब में आपको पता है। और ये गुरु गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये, ठीक है ना। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर एक झील है, ये दिखाई दे रही है आपको, ठीक है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में आ जाए तो ये है, और एक तो ये है, ठीक है, ये वाली। और एक उत्तर प्रदेश में ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है दोस्तों। एक बार आपको ऑक्सफोर्ड का मैप लें और उसमें स्टडी करें। तो ये है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका हरिकोटा है। और आप यहाँ पर देख सकें तो ये देखना, ये चिल्का झील है, देखो ये चिल्का झील है, चिल्का झील है। तो इस तरह से ये सारी झीलें हैं। और ये सारी झीलें आपका यहाँ पर, और देखो इस तरह से यहाँ पर भी झील है, जलाशय है ये आपका जो तुंगभद्रा है, ठीक है। और तुंगभद्रा पर भी तुंगभद्रा जलाशय है, और ये यहाँ पर निर्मित है। चलिए दोस्तों, तो ये सारे आपकी झीलें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि भूगोल को, ज्योग्राफी को पढ़ते समय आप पर 2 चीज़ होनी चाहिए।
एक तो आपको ब्लैंक मैप या ये मैप हो जो आपको वॉल पर टांगने वाला, दीवार टांगने वाला, या ये मैप ना हो तो आपको ऑक्सफोर्ड का मैप हो, एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस का आता है, वो मैप ले लो। काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो क्वेश्चन आएंगे आपको एक बार अगर थ्योरी पढ़ेंगे, मैं आपको कंटिन्यू सारी क्लासें आपकी आएंगी एंड टॉपिक बाय टॉपिक मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा ये इस टॉपिक आएंगी। तो इस तरह से ये आपको हम झीलों से संबंधित आज क्वेश्चन कराए, टोटल सारे बताए कैसे से बनते हैं। और यहाँ इसको और इसमें देखते हैं और आपके उसके बाद आप ब्लैंक मैप भर लेते हैं और उसके बाद एक बार प्रैक्टिस लगा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के रेयर चांस हैं, बहुत कम चांस हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका यही दिस इज स्मार्ट वर्क है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा मेरा सहयोग करें और ये सारी कंटिन्यू अभी क्लास चलती रहेंगी। एक दो दिन बाद आपको वीडियो आती रहेगी क्योंकि थोड़ा बोर्ड थोड़ा सा है और थोड़ा सा मैं बड़ा बोर्ड खरीदने के चक्कर में हूँ और जैसी व्यवस्था बनती है तो बड़ा बोर्ड लेता हूँ और बड़े बोर्ड पर थोड़ी सी लिखने की और पढ़ाने की और भी कंडीशन अच्छी खासी होगी और थोड़ा से कैमरे को भी अच्छा बनाते हैं। तो आप लोग मेरा सहयोग करें और आप लोग अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड अपने जितने रिलेटिव हैं उनको और अदर सभी को आप इसका शेयर कर सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से काफ़ी इन लोगों को भी कारगर साबित होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि हमारे सारे इंडिया से आपका स्टार्टिंग की स्थिति विस्तार से चलते हुए आज झीलों पर आ गए हैं और इसके बाद एक दो आपको जलप्रपात से संबंधित जो स्टडी कराएंगे। हाँ, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की जो ग्रामर है, ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिन में। तो मैं देखता हूँ दोस्तों अगर वो स्टार्ट होता है तो हम लोग एक थोड़ा सा एक बोर्ड को देखते हैं, थोड़ा बोर्ड मिल जाए तो यहाँ दिक्कत आती है लिखने में और उतारने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो आपको भी दिक्कत होती है तो आप लोग थोड़े से मैनेज करें दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपका टॉपिक होगा वो कंसेप्ट बेस होगा और कंसेप्ट बेस क्लियर होगा। जिस तरह से आने वाली जो विगत परीक्षाएं हैं आपके क्वेश्चन जो आएँ वो आपके सारे बने, गलत ना हो। तो आपकी कुछ किताबें होंगी, जो बुक्स होंगी, जो मेजर बुक हैं वो उसमें एक दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी लाइफलाइन जो लाइव रहेंगे और लाइव में हमको सारी चीज़ आपको बताएंगे, आप भी हमको सजेशन करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ किसी भी इस टाइम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से ऑनेस्टली एंड आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसे आप ईमानदारी से पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस करें और उसके बाद एक दो बार आप लोग उसको लर्न करें और या आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं तो आपको वो टॉपिक तैयार हो जाता है। क्लियर दोस्तों? इसमें कोई नो डाउट। तो यू विल बी hard work every day, every night, and then you will be success other competition, but you will be one target, one time, one fix करना है आपको, वो गोल को अचीव करना है और अचीव करके जो आपको टारगेट बना रखा है और जो आपने बनाया था उसको अचीव करेंगे और दुनिया को आप दिखाएंगे हमारे पास क्या है, जुनून है, जज्बा है, हम ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर आपसे विदाई लेता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।